सीधे आपको महाराष्ट्र लिए चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ था। बहनों और भाइयों, जो देश सृष्टि के प्रारंभ से एक भारत था, उस भारत के टुकड़े हो गए। लेकिन जो स्वतंत्र भारत हुआ, ब्रिटिशर उसको भी अनेक भागों में बांटना चाहते थे, लेकिन भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की युक्ति के कारण अखंड भारत को आज जो स्वरूप हम देख रहे हैं, इसके शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था, इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको कम से कम सच्चाई वो रखनी चाहिए जो देश की आजादी के तत्काल बाद निजाम के रजाकारों ने, उनके गुंडों ने उस समय हिंदू जनता पर हैदराबाद रियासत के अंदर किया था। आप इस सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हैं और सच्चाई छुपती नहीं है, वह तो सामने आ ही जाती है। और सच्चाई यही थी कि निजाम के अत्याचारों पर आप पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। मैंने तो इसीलिए कहा था, बहनों और भाइयों, किसी भी शोभा यात्रा पर, रामनवमी की हो, गणपति की शोभा यात्रा हो, पथराव वहीं होते हैं जहां बटे हैं। अत्याचार वहीं होते हैं जहां बटे हैं, और जहां बटे हैं वहीं कटे भी हैं। ये नया भारत है। अब नया भारत छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। और पाकिस्तान की दुर्गति देख ही रहे होंगे आप। पाकिस्तान, याद करिए 2014 के पहले यही पाकिस्तान भारत के अंदर जगह जगह विस्फोट कराता था, जगह जगह विस्फोट कराता था, आतंकी वारदात को अंजाम देता था।
बार छेड़ने का दुस्साहस किया, ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई कि आज भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कहता है कि बचा लो, भारत पता नहीं कब तबाह कर देगा। आज वो यही कह रहा है। और तो और याद करिए, एक तरफ भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को 4.5 वर्ष से फ्री में राशन, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 1 जून रोटी के लिए, एक टुकड़ा रोटी के लिए वहां छीना झपटी चल रही है, लोग भूखों मर रहे हैं। बहनों और भाइयों, इसीलिए कहने के लिए आया हूं, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। सीमाएं सुरक्षित हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए नए कार्य हो रहे हैं। हाईवे, वर्ल्ड क्लास हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एम्स, आईआईटी, आईएम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, और गरीबों के लिए भी। याद करिए, कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। आज तो नौजवान के लिए मिशन रोजगार में नौकरी है, किसान के लिए किसान सम्मान निधि है, नारी गरिमा की रक्षा के लिए तमाम योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं भी अब लागू हो चुकी हैं। और विरासत का सम्मान कैसे होना है, यह देखना है, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। बहनों और भाइयों, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी ना। आपने उसे 60 से 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर दिया, लेकिन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनके एजेंडे में राम थे ही नहीं। कहते थे राम तो हुए ही नहीं, यानी जैसे कि धरती की सृष्टि, यानी सृष्टि के प्रारंभ में केवल कांग्रेस ही पैदा हुई थी, और कांग्रेस ने इसलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दिया, बाकी कोई पैदा ही नहीं हुआ। राम नहीं हुए कहते हैं, कृष्ण हुए ही नहीं ये कहते हैं। हमें नकारने का प्रयास किया जाता है, हमारे अस्तित्व को नकारने का प्रयास ये कांग्रेस कहती है। जो कांग्रेस हमारे अस्तित्व को नकारने का प्रयास करती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस कांग्रेस का ही अस्तित्व समाप्त करने का समय आ चुका है। उस कांग्रेस को अब अस्तित्व विहीन करिए, क्योंकि ये देश की अपूर्णीय क्षति इससे पहले करे। समय आ गया है, हम भी निर्णायक लड़ाई लड़ें। अयोध्या की समस्या का समाधान न हो, इसके लिए कहते थे राम हुए ही नहीं। आप याद करिए, 14 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 17 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, और 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश की समस्या, अयोध्या की समस्या का समाधान मात्र 2 वर्ष में। 500 वर्षों की समस्या का समाधान डबल इंजन की सरकार ने 2 वर्ष के अंदर किया। और बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार का यही लाभ है, विरासत भी है तो विकास भी है, सुरक्षा है तो समृद्धि भी है।